विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, ऊर्जा से भरपूर, मल्टी टैलेंटेड, थोड़े चंचल, थोड़े बदमाश प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को भारतीय भाषा उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं बिना किन्हीं औपचारिकताओं के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती के पूजन अर्थात उनकी तस्वीर के समक्ष माल्यार्पण कर, दीप प्रज्वलन कर, महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित करने के लिए मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री RKS सेजवार सर और समस्त स्टाफ को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में सभी स्टाफ साथियों का स्वागत है मंच पे। सभी स्टाफ साथी, ठीक है। जब तक सब स्टाफ साथी स्टेज पे नहीं आएंगे कार्यक्रम को आगे गति शायद नहीं मिल पाएगी। मरियम भारती जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। जब इस प्रोग्राम का लेटर आया था तो लास्ट ईयर इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। उस समय भी ये पूछा जा रहा था कि ये भारतीय भाषा उत्सव क्या है, तो ज़्यादातर एक ही जवाब आता था कि साउथ के कवि हैं सुब्रमण्यम भारती जी, उनकी जयंती पे ये प्रोग्राम मनाया जाता है। ज़्यादातर जवाब यही रहता था। मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव चाहूँगा कि साउथ या नॉर्थ का कवि नहीं होता है। कवि अपनी क्षेत्रीय संकीर्णता से बहुत परे होता है, अपने सांस्कृतिक संकीर्णता से बहुत परे होता है और अपने विचारों से भी बहुत विस्तृत होता है। इसलिए कभी भी कोई कवि साउथ का या नॉर्थ का नहीं होता है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण मानवता का कवि होता है। भले ही उसकी भाषा उस क्षेत्र की रही हो, विशेष भाषा रही हो, लेकिन उनकी भाषाओं का जो साहित्य है वो अनुवादित होकर दूसरी भाषाओं में जब पहुंचता है तो फिर वो साहित्य उस सीमित क्षेत्र का नहीं रह जाता है। इसलिए कहते भी हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये कहावत यथार्थ और सत्य साबित होती है। यहाँ पर इस बार की भारतीय भाषा उत्सव की थीम है यूनिटी थ्रू लैंग्वेज, भाषाओं के माध्यम से एकता। जिस तरीके से भारत सांस्कृतिक रूप से विविधता वाला देश है लेकिन उसमें भी एकता है पूरी तरीके से, ऐसे ही बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जा रही हैं और अनेकों बोलियां हैं। भाषाएं आधिकारिक तौर पर भले ही संविधान की 8वीं अनुसूची में कभी कभी शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी मेरी खुद की क्षेत्रीय भाषा जो है बहुत कूट के भरी हुई है। इतनी आसानी से वो जाएगी नहीं। इस बार की थीम है भाषाओं के माध्यम से एकता। तो इस थीम को मैं एक एग्जाम्पल के साथ में आपके सामने साझा कर रहा हूं। आप लोग कल्पना कीजिए कि आप किसी यूरोपियन कंट्री या फिर ऐसी कंट्री जहाँ पे उनकी मूल भाषा है वो अंग्रेजी है, वहाँ की किसी सड़क पर जा रहे हैं तो अगल बगल वहाँ के मूल निवासी अगर अपनी भाषा में बातचीत कर रहे हैं तो आपके कानों पर जूं भी नहीं रहेंगे कि आपको उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी भाषाएं उनसे आप आकर्षित नहीं हो रहे हैं और आप अपने रास्ते पर जा रहे हैं। इसी जगह अगर कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं लेकिन उनके बोल अंग्रेजी रहे हैं वो, लेकिन बातचीत के तरीके में जो टोन है वो इंडियन आ रही है, क्योंकि बोलने का एक ढंग होता है, तो जरूर आप एक बार सोचेंगे कि पीछे मुड़ के देखा जाए कि किसकी आवाज़ है। हो सकता है नहीं भी मुड़े, लेकिन थोड़ी संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। इससे थोड़ा आगे अगर कुछ हिंदी के शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं तो ये संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप एक बार मुड़ के जरूर देखेंगे। भले ही उनके पास नहीं जाए, मिले नहीं, इतना लगाव महसूस नहीं हो, लेकिन संभावना है कि मुड़ के देखेंगे। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगर वो लोग बात कर रहे हैं मालवी में, तब यहाँ कहीं काम करो आया, कान खड़े हो जाएंगे ये सुनते ही। तो अगला जवाब दे रहा है और ये सेंटेंस है, मुँह या गाय भैंस चरावे ना आयो।
तम कितना साल दिया काम करी रिया हो, मुझ तो छोटो तो जत्ती आई जू। यकीनन आपके पैर रुकेंगे नहीं, आप उन लोगों के पास में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा का जो माध्यम है और आपकी भाषा का माध्यम है वो आपको नजदीक खींच लाएगा। यही है भाषाओं के माध्यम से एकता। जब हम हर भाषा को ऐसे ही प्यार करेंगे, हर भाषा के प्रति सम्मान रखेंगे, तो उस भाषा को सीखने की भी कोशिश करेंगे, और जब सीखने की कोशिश करेंगे तो हमारे मन की जो संकीर्णता है वो हमसे बहुत परे होगी, फिर नजदीक नहीं आएगी।